एंटीबायोटिक उत्पादन का सिद्धांत एक बेहद दिलचस्प विषय है। जब हम एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होते हैं। दरअसल, एंटीबायोटिक्स का उत्पादन मुख्य रूप से बैक्टीरिया और फंगस द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, पेनिसिलियम नामक फंगस से पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिला था। अब जब हम एंटीबायोटिक उत्पादन की प्रक्रिया को देखते हैं, तो यह एक जटिल लेकिन रोमांचक प्रक्रिया है। सबसे पहले हमें उन सूक्ष्म जीवों की पहचान करनी होती है जो एंटीबायोटिक का उत्पादन कर सकते हैं। इसके बाद इन सूक्ष्म जीवों को एक नियंत्रित वातावरण में विकसित किया जाता है। इस प्रक्रिया में तापमान, पीएच स्तर और पोषण सामग्री का ध्यान रखना आवश्यक होता है। एक बार जब सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है, तो हम उन्हें एक विशेष माध्यम में रखते हैं, जहां वे एंटीबायोटिक का उत्पादन शुरू करते हैं। यह उत्पादन एक निश्चित समय के लिए चलता है और इस दौरान हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि सूक्ष्म जीवों को सही मात्रा में पोषण मिले। अब जब एंटीबायोटिक का उत्पादन हो जाता है, तो उसे अलग करने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया भी काफी महत्वपूर्ण है। हमें एंटीबायोटिक को अन्य अवयवों से अलग करना होता है ताकि हम उसे शुद्ध रूप में प्राप्त कर सकें। इसके लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि क्रोमैटोग्राफी। एक बार जब एंटीबायोटिक शुद्ध हो जाता है, तो उसे परीक्षण के लिए भेजा जाता है। यह परीक्षण यह सुनिश्चित करता है कि एंटीबायोटिक प्रभावी है और मानव स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। इस प्रक्रिया में विज्ञान और तकनीक का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। एंटीबायोटिक उत्पादन न केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बल्कि यह मानवता के लिए एक वरदान भी है। जब हम सोचते हैं कि कैसे एंटीबायोटिक्स ने संक्रमणों के इलाज में क्रांति ला दी है, तो हमें इस प्रक्रिया की जटिलता और महत्व का एहसास होता है। इस प्रकार एंटीबायोटिक उत्पादन का सिद्धांत न केवल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि विज्ञान की दुनिया में कितनी संभावनाएं हैं